मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है प्रातः उठने के लाभ। प्रातः उठने के भौतिक लाभ इस प्रकार है। कोई भी व्यक्ति प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठकर इस अकाट्य सत्य का अनुभव कर सकता है कि प्रातः काल का वायुमंडल शरीर, इंद्रियां और मन को प्रिय लगने वाला तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसका कारण यह है कि रात्रि में तारागणों तथा चंद्रमा के शीतल प्रकाश के संयोग से वातावरण शीतल तथा वायु में प्राणपद्र वायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा अन्य समय की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए शास्त्रों में इस काल की वायु का वीर वायु नाम से स्मरण किया गया है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने के होने वाले लाभों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, जिसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पुरुष को वर्ण, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, स्वास्थ्य तथा आयु की प्राप्ति होती है। उसका शरीर कमल की तरह प्रफुल्लित हो जाता है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रातः 4 बजे उठ जाना चाहिए। प्रातः उठने के आध्यात्मिक लाभ। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर लघु शंका करके हाथ पैर धोकर कुछ काल ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म के ध्यान के लिए इससे अधिक उपयुक्त और कोई समय नहीं हो सकता, क्योंकि रात्रि भर विश्राम कर लेने के कारण व्यष्टि मानव पिंड की मन इंद्रियां शांत होती हैं तथा समष्टि ब्रह्मांड का वातावरण भी शांत होता है। इसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ब्रह्म ध्यान करते हैं। उनके सम्यक ध्यान की तरंगों से हम लोगों के ध्यान में विशेष सहायता प्राप्त होती है। अतः यह समय ब्रह्म ध्यान के लिए बहुत अच्छा होने से ही इसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। ध्यान द्वारा समष्टि आत्मा रूप ब्रह्म से व्यष्टि आत्मा का संबंध होने से हमारी सुप्त हुई आध्यात्मिक शक्तियों को बहुत लाभ होता है। हमारे लौकिक तथा अलौकिक सभी कार्य क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा भाव यानी संकल्प शक्ति से ही संपूर्ण होते हैं। इन्हीं तीनों व्यष्टि शक्तियों के द्वारा जैसे यह व्यष्टि पिंड मानव शरीर संचालित होता है, वैसे ही उन्हीं तीनों समष्टि शक्तियों के द्वारा यह समष्टि ब्रह्मांड संचालित होता है। व्यष्टि शक्तियों के आश्रय को जीवात्मा कहते हैं और समष्टि शक्तियों के आश्रय को परमात्मा यानी ब्रह्म कहते हैं। जीवात्मा शरीर द्वारा तभी अपने कार्य सम्यग् संपन्न कर सकता है जब उसकी तीनों शक्तियां सबल बनी रहें। यह तभी संभव है जब उसकी व्यष्टि शक्तियों का समष्टि शक्तियों के साथ संबंध बना रहे। अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि आत्मा प्रतिदिन परमात्मा यानी ब्रह्म का ध्यान करे। ग्रह के अनेक कार्यों की संपादक विद्युत शक्ति का पावर हाउस के साथ संबंध बनाए रखने के लिए प्लग की आकृति विशेष का जैसे आग्रह नहीं होता, वैसे ही मानव पिंड की संचालक व्यष्टि शक्तियों का ब्रह्मांड संचालक समष्टि शक्तियों से संबंध बनाए रखने के लिए ब्रह्म ही राम, कृष्ण, विष्णु आदि आकृति विशेष का आग्रह शास्त्रकारों को नहीं। अतः कहा गया है, एवं नामों के उच्चारण में भी कोई विशेष आग्रह नहीं किया तो भी अपनी श्रद्धा और रुचि की रक्षा करते हुए यदि ऋषि मुनि सेवित भगवान के नाम और रूप को माध्यम बनाया जाए तो विशेष लाभ होता है, क्योंकि उन ऋषि मुनियों की उत्कृष्ट भावनाओं से दीर्घ काल से भावित भगवान के नाम और रूपों में विशेषता आ जाती है। महापुरुष का स्मरण। ब्रह्म ध्यान के अनंतर विशिष्ट महापुरुषों के स्मरण का विधान शास्त्रों में किया गया है। महापुरुषों के स्मरण से
उनके गुणों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा मिलती है। इस मनोविज्ञान के आधार पर उनके स्मरण का विधान किया गया है और इसी मनोविज्ञान के आधार पर आज भी पाठशालाओं में बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ पुरुषों के गीत गान का विधान किया जाता है तथा युवक युवतियों एवं नेतागणों के द्वारा भी अमुक अमुक अवसरों पर पुष्पांजलि समर्पित की जाती है। इस मनोविज्ञान से तथा अपनी ही कृतियों की वस्तु स्थिति से परिचित ना होने के कारण कुछ युवक युवतियां राम और सीता के स्मरण को अंधविश्वास मानते हैं तथा छोटे बालकों से मैं राम सीता नहीं बनना चाहता ऐसे नारे लगवाते हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।